हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए देखते हैं लेक्चर नंबर 15 कक्षा 10 भौतिक विज्ञान। कल लेक्चर नंबर 14 में आप लोग पढ़े थे उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब के बनने का किरण आरेख। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब के बनने का किरण आरेख और लेंस समीकरण क्या होता है। दो टॉपिक का अध्ययन करेंगे। पहला टॉपिक है अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब के बनने का किरण आरेख और दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे लेंस समीकरण या सूत्र। ठीक है, चलिए पहला टॉपिक हेडिंग का नाम डालेंगे अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब के बनने का किरण आरेख। तो प्यारे बच्चों, इस केवल एक स्थितियां या दो स्थितियां होती हैं। पहला पॉइंट इसमें कि जब वस्तु अनंत पर हो। कहां पर हो? जब वस्तु अनंत पर हो। चलिए पहले फिगर बनाते हैं उत्तल लेंस की। उत्तल लेंस में देखा गया था कल कि 6 स्थितियां थी। प्यारे बच्चों, यहां पर एक या दो स्थितियां होती हैं। क्या क्या होती हैं चलिए देखते हैं। यह उत्तल लेंस बना, इसका प्रकाशिक केंद्र सीधा F1 इसमें इधर रहता है और F2 इधर रहता है। ये जितना F1 है इतनी दूरी ले लिए जाती है 2F1, जितना F2 है इतनी दूरी ले लेते हैं, क्या हो जाएगा 2F2। वस्तु कहाँ पर है बच्चों? अनंत पर। ठीक, चलिए तो अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरणें क्या होती हैं? मुख्य अक्ष के समांतर। तो पहली प्रकाश की किरण हम लिए मुख्य अक्ष के समांतर और अपवर्तन के पश्चात ये अपवर्तित किरण ए द्वितीय मुख्य फोकस से जाती प्रतीत हो रही। क्लियर? मतलब इसमें वास्तविक बनने का कोई चांस ही नहीं है। कल ही बताया गया था कि अवतल लेंस में आभासी होता है सब। तो ये दोनों अपवर्तित किरणें क्या है? किसी एक निश्चित बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो इसका मतलब इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? यहाँ पर। क्लियर? तो यहाँ लिखते चलते हैं साइड में कि प्रतिबिंब की स्थिति वस्तु की ओर कहाँ पर बच्चों? F2 पर। प्रकृति में होगा आभासी, और जहां आभासी वहां सीधा। आकार में करेंगे बच्चों तो बिंदुनुमा आकार का बन रहा है। क्लियर? एक स्थिति आपका ये बना। ठीक, कोई दिक्कत? बात समझ में? अब हम एक चीज और ले सकते हैं कि कंडीशन और बना सकते हैं कि जब वस्तु अनंत व 2F2 के बीच में। चलिए दो स्थितियां इसके हम प्रदर्शित करते हैं। तो जब वस्तु अनंत व 2F2 के बीच में हो। चलिए बनाते हैं फिगर। इसका प्रकाशिक केंद्र F2 और ये है 2F2। इधर आपका F1, ये है 2F। अनंत इधर है, इन्हीं के बीच में एक वस्तु रखते हैं। यहाँ नामकरण कर देते हैं AB। पहली प्रकाश की किरण ले लिया जाए मुख्य अक्ष के समांतर। चलिए
अपवर्तन के पश्चात अपवर्तित किरण द्वितीय मुख्य फोकस से होती प्रतीत होगी और दूसरी प्रकाश की किरण ले लेते हैं इसके प्रकाशिक केंद्र से, जो कि सीधा निकल जाएगा ऐसे। अब ये दोनों अपवर्तित किरणें कहाँ पर मिल रही हैं? यहाँ पर। इनको मिला देंगे तो आई आई टैन। तो इस प्रकार इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनना है? F2 व लेंस के बीच में। स्थिति में क्या होगा? F2 व लेंस के बीच क्लियर। प्रकृति में आभासी सीधा, आकार में आपकी बात वस्तु से छोटा। क्लियर। तो प्यारे बच्चों ये अवतल लेंस में यही दो स्थितियां हैं, उसके बाद यहाँ पर स्थितियां इसकी नहीं बनती हैं। ठीक है। तो उत्तल लेंस को आपको याद रखना, इसमें 6 स्थितियां थी, पढ़ लिए लेक्चर नंबर 14 में। अवतल लेंस में आपकी केवल 2 स्थितियां हैं जो कि शामिल। क्लियर, कॉपी कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों देख रहे हैं यहाँ पर कल लेक्चर नंबर 14 में पढ़े उत्तल लेंस द्वारा और आज पढ़े अवतल लेंस द्वारा। तो दोनों को मिश्रण से कुछ नोट पॉइंट लिखा दिया जाए तो नोट करके लिखना कि उत्तल लेंस द्वारा वस्तु के प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक उल्टा व आभासी सीधा होता है। मतलब इसमें दोनों मिले थे आप। ये पहला पॉइंट हुआ इसमें। दूसरा पॉइंट, उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब, उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब आकार में, ऐसे लिखते हैं, बना प्रतिबिंब आकार में वस्तु से छोटा या वस्तु के बराबर या वस्तु से बड़ा हो सकता है। क्लियर। 6 स्थितियों में देखिए बच्चों, कहीं वस्तु से छोटा बना है, कहीं पर वस्तु से बड़ा और कहीं वस्तु के बड़ा। क्लियर। ये था उत्तल लेंस में। अब आ जाते हैं तीसरा पॉइंट अवतल लेंस में। अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब आकार में वस्तु से सदैव, ध्यान देना एक पॉइंट, सदैव छोटा होता है तथा प्रकृति में सदैव आभासी व सीधा होता है। क्लियर। तो बच्चों इसमें ध्यान देना, सदैव की बात किया गया है। अगर इसमें कहा जाए कि उत्तल द्वारा बना प्रतिबिंब आकार में वस्तु से सदैव छोटा या सदैव वस्तु के बराबर, तो गलत होगा। सदैव केवल अवतल लेंस के लिए होगा, क्योंकि इसमें केवल यही बन ही रहा है कि वस्तु से छोटा होगा, चाहे लेंस के समीप वस्तु को चाहे जितना ले जाए, तो वस्तु की जो प्रकृति होगी वो वास्तविक आभासी एवं सीधा और आकार में वस्तु सदैव छोटा। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉपी कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, लेंस समीकरण।
लेंस समीकरण या सूत्र। तो प्यारे बच्चों परिभाषा क्या होगा, जैसे दर्पण समीकरण पढ़े थे सेम सेम वही है आपका लेंस समीकरण। तो चलिए लिखते हैं परिभाषा, वह समीकरण या सूत्र, वह समीकरण या सूत्र जो वस्तु की दूरी, स्मॉल यू कामा प्रतिबिंब की दूरी स्मॉल वी व फोकस दूरी स्मॉल एफ के बीच संबंध प्रदर्शित करता है। संबंध प्रदर्शित करता है लेंस समीकरण कहलाता है। लेंस समीकरण कहलाता है। क्लियर बच्चों? अर्थात 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, यही लेंस समीकरण है। क्लियर बच्चों? जिसमें यह फोकस दूरी v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी u क्या है, वस्तु की। सेम आप परिभाषा यही दर्पण में पढ़े थे कि वह समीकरण या सूत्र जो दर्पण की फोकस दूरी, प्रस्थ की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी के बीच संबंध प्रदर्शित करता है, दर्पण समीकरण कहलाता है। बस यहाँ पर लेंस में आपका क्या होगा, लेंस की फोकस दूरी होगी, उसमें दर्पण की फोकस दूरी थी, इसमें लेंस। तो वह समीकरण या सूत्र जो वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v व फोकस दूरी f के बीच संबंध प्रदर्शित करता है, लेंस समीकरण कहलाता है। अर्थात 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, यही लेंस समीकरण है। प्यारे बच्चे इस सूत्र का निगमन कक्षा 10 से हटा दिया गया है। ठीक है, आप इसको पढ़ेंगे कक्षा 12 में सूत्र का निगमन कैसे प्राप्त हुआ था। तो कॉपी कर लीजिए और नोट करके आपको याद रखना है। अब इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व होगा कल लेक्चर नंबर 16 में। यह समीकरण उत्तल व अवतल दोनों लेंस के लिए उपयोगी है। दोनों लेंस के लिए उपयोगी है। क्लियर बच्चों? चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, इसमें जो है समीकरण यही होगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। क्लियर? तो कॉपी करिए। बस आपको इसमें ध्यान देना है चिन्ह परिपाटी का नियम। जब भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे चिन्ह परिपाटी का नियम को हम ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए कुछ नोट और लिखा देते हैं, टॉपिक को खत्म किया जाए। ध्यान देना। उत्तल लेंस में u का मान नेगेटिव, v का मान, ध्यान देना उसकी स्थिति के आधार पर होगा। वस्तु की दूरी जो होती है हमेशा ऋणात्मक होगी, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो u। अब v के बारे में उसकी स्थिति के आधार पर पता करेंगे कि कहाँ पर यहाँ पर पॉजिटिव बन रहा है, कहीं पर तो पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी, ध्यान दें। ठीक है, लेकिन अधिकतर आपका यही फोकस दूरी भाई पॉजिटिव होगा। अवतल लेंस में क्या होगा, u का मान तो नेगेटिव होगा ही, v का मान सदैव क्या होगा, नेगेटिव होगा, इसमें पॉजिटिव नहीं हो सकता। क्लियर? और f का मान तो नेगेटिव है।
तो अवतल लेंस में सभी ऋणात्मक, और जबकि उत्तल लेंस में क्या है, v को यहाँ पर निर्धारित करेंगे कि धनात्मक है कि ऋणात्मक, बाकी u तो ऋणात्मक है, f धनात्मक। क्लियर। तो आज के लेक्चर में बस यहीं तक।